श्रुति ने फोड़ा है ऐश्वर्या का सर, लात मारी है मल्लिका को और जान बचाते हुए भाग गई है घर से। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मन्नत और खुशी पानी के सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा जब श्रुति अंदर आ जाती है और कहती है कि मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी, विक्रांत को सब कुछ सच बता दूंगी। यहाँ से बाहर जाते ही तो तीनों मिलकर उसे पकड़ लेती है, विशाखा, ऐश्वर्या और मल्लिका। तीनों पकड़कर उसे कमरे के अंदर लाती है और बेड पर पटक देती हैं और तभी बहुत घबरा सी जाती है श्रुति और एक लात मारती है मल्लिका के पेट में। मल्लिका साइड में गिर जाती है, ऐश्वर्या उसको संभालने जाती है तो वो खड़ी होकर विशाखा को भी धक्का वक्का मारती है। मतलब तीनों के साथ वो काफ़ी जद्दोजहद करती है। वहीं पास में एक ट्रे रखी रहती है, उसे उठाकर वो ऐश्वर्या के सर पर मारेगी, फिर विशाखा को मारेगी और धीरे धीरे करके वो वहाँ से भाग जाती है कमरे में से। ऐश्वर्या भागते हुए कहती है कि मल्लिका तुझे यहीं रुकना है, कोई भी फ़ोन, कोई भी बात, कोई भी इंसान विक्रांत तक नहीं पहुँचना चाहिए। श्रुति घर से बाहर निकल जाती है और तभी मन्नत को याद आता है कि मेरे साथ तो माँ भी आई थी, माँ कहाँ गई है। वो सोचती है, फिर वो उसे एहसास होता है कि शायद वो विक्रांत को मनाने की, समझाने की कोशिश कर रही होगी और फिर वो सोचती है कि अगर विक्रांत ने माँ के साथ कुछ गलत किया ना तो मैं विक्रांत को छोड़ूंगी नहीं। तो वो घर की तरफ जाने की कोशिश करती है और श्रुति घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में कोई बारात वगैरह है तो बहुत सारे लोग नाचते गाते आ रहे हैं। श्रुति उसी में घुस जाती है और गुम हो जाती है और फ़ोन निकाल कर सोचती है कि किसी तरीके से मैं ये सारी बातें ना मन्नत को बता देती हूँ कि ये जो कुछ भी करा धरा है ना ऐश्वर्या का करा धरा है, क्योंकि ऐश्वर्या जिंदा है। वो ये सोचती है और तभी आ जाता है धैर्य और वो मन्नत को कहता है कि आप कहाँ घूम रही हो इस तरीके से, चलिए हम घर वापस चलते हैं। तो यहीं पर ऐश्वर्या और विशाखा श्रुति को मार देंगी, गाड़ी से टक्कर वक्कर मारेगी। बहुत कोशिश करेगी श्रुति बचने की लेकिन वो नहीं बच पाएगी और धैर्य को पता चल जाता है कि किसी औरत का एक्सीडेंट हो गया है। तो वहाँ पर जाता है, वो देखता है तो वो दूर से ही देखकर पहचान लेता है कि ये तो श्रुति हैं और जब वो पास जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि ये श्रुति है। तो वो तुरंत ही घबरा जाता है, खड़ा हो जाता है और मन्नत के पास जाते हुए वो उसे कहता है कि कुछ नहीं हुआ, चलिए वो हमारे मतलब का नहीं है, मैंने समझा दिया है कांस्टेबल वगैरह को, वो उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। तभी अचानक से रोनी आ जाता है और रोनी मन्नत को देखता नहीं है, बस वो बड़बड़ाने लगता है कि मेरे पास फ़ोन आया था धैर्य कि श्रुति जी का एक्सीडेंट हो गया है। और ये बात सुन लेती है मन्नत, वो गाड़ी में से उतर कर भागती है डेड बॉडी के पास, माँ माँ करते हुए चिल्लाती है।